हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? पिछले वीक का जो मैंने टारगेट दिया था वो शायद आपने कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज चलते हैं हम अगले वीक का टारगेट के लिए। और जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने शुरुआत ही की थी और शुरू की है तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। देखिए, हमारा अगला जो टारगेट है सेकंड वीक का, हम धीरे धीरे अपनी सफलता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो हमारा इस बार का टारगेट होगा फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन, रोटेशनल डायनेमिक्स। यूनिट एंड डायमेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और रोटेशनल डायनेमिक्स मतलब रोटेशन रोटेशन करना है। केमिस्ट्री में है केमिकल बॉन्डिंग, हाइड्रोजन एंड प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। ये दोनों तो आपको क्लास में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन जो प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, ये जो चैप्टर है ये एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर है, तो इस पर आपको ध्यान देना है। इस पर मैथमेटिक्स में हमारा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जी हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों चैप्टर एक दूसरे से कंबाइंड है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ और पढ़ रहे हैं आप। दोनों में काफ़ी रिलेशन है। मैंने इसका क्वेश्चन भी सॉल्व किया था जब पहले पढ़ता था, तो जो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है इन दोनों चैप्टर में। तो टोटल देख लें तो कितना चैप्टर हो गया, 2 2 4 5 7। तो एक वीक में 7 चैप्टर और एक वीक में 7 दिन भी होते हैं, तो आप चाहें तो मैनेज करके कर सकते हैं, या इट्स ओके। तो करते रहिए और बजाते रहिए। शायद आपको पता होगा, कल पता है, कल जेई एडवांस का पेपर हुआ था। जेई एडवांस, जब स्टूडेंट से मैंने बात की ना, मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने एडवांस का पेपर दिया था, उन्होंने बस एक ही बात कहा कि तुम जेई की तैयारी कर रहे हो ना, तो अपने आप को इतना मजबूत करो ना उस समय प्रिपरेशन के टाइम, कि फिर तुम्हें रिग्रेट ना करना पड़े कि यार काश काश मैं पहले पढ़ लिया होता। नहीं, मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ ज़रा समझिए आप। अब इमेजिन कीजिए कि आपका आपने एग्ज़ाम दिया, आपका रिजल्ट आया। रिजल्ट देखने के बाद मूड तो ऐसे ही ख़राब हो गया कि साला क्या रिजल्ट आया है, जो सोचा था वो तो आया नहीं, इससे क्या होगा। उस समय तुम्हारे मन में चल रहा होगा कि काश मैं पढ़ लिया होता उस समय। मैं चाहता हूँ ये रिग्रेट हो ही ना, रिग्रेट ही नहीं होना चाहिए। नहीं तो पूरी ज़िंदगी से रिग्रेट के साथ, पछतावे के साथ गुजरेगी, और मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं खुद के साथ भी ऐसा नहीं चाहता, और मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ ऐसा हो। इसलिए तुम्हारे अंदर जितना पोटेंशियल है ना, डाल दो अभी। ज़्यादा समय नहीं है दोस्त, 90 दिन बचे हैं यार। ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 90 दिन ये भी निकल जाएंगे हाथ से। ये जो तुम मोबाइल लेकर के बैठ जाते हो ना कि पढ़ाई कर रहे हैं और यूट्यूब पे चल रहे हैं क्या, शॉर्ट्स हैं, स्क्रॉल पे स्क्रॉल कर रहे हैं, वीडियो, नाच गाना, कई तरह के कंटेंट देख रहे हो, और तुम्हें भी पता है कि ये गलत है, ये अभी नहीं देखना है। लेकिन कौन मना करने वाला है हमें, हम तो अपने मन के राजा हैं। अब ये सब बंद करना होगा। हाँ, मैंने इन चीज़ों को देखा है, समझा है, ये सब अभी बंद करना होगा। मुझे पता है कि काफ़ी बच्चे इस गलत संगत में पड़ जाते हैं, और शायद इसीलिए हमारे जो ड्रॉपर बैच में हमें सोचना होगा कि हम 1 साल पीछे जा रहे हैं, लेकिन उसका रिग्रेट नहीं है हमें। यदि हमने अपना माइंड सेट को सही कर लिया कि हमने 1 साल ड्रॉप लिया है, उसका कारण बस यही है कि इस बार हमें उन सभी लोगों को जवाब देना है जो समझते हैं कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता। तो समय आ चुका है अब। क्यों, आखिर क्यों बता रहा हूँ मैं तुम्हें इन सारी बातों को? इसलिए ताकि तुम 1 सप्ताह मोटिवेट रह सको और अपने टारगेट को पूरा कर सको। फिर 1 सप्ताह बाद आएंगे और फिर तुम्हें कोई अलग नज़रिए से दिखाएंगे। बस इस 90 दिन को अपने रूम में बंद हो जाओ यार, और जो करना है करो, सिर्फ पढ़ो। आग लगा दो इस बार, अपने सीने में आग लगा दो, इस बार करना है। क्योंकि जब रिजल्ट आएगा ना, उस समय सबसे ज़्यादा खुशी तुम्हें होगी कि मैंने अपना पोटेंशियल दिया था, इसलिए मेरा रिजल्ट आया। ये होना चाहिए और ये होगा। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि रिजल्ट के दिन तुम ये बोलो कि काश मैं पहले पढ़ लिया होता।
मैं ऐसा चाहता ही नहीं। मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा। जय हिंद, जय भारत।